जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधुओं, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय बंधुओं, ये कहानी उस समय की है जब हमारे देश में राम राज्य था। भगवान श्री राम लोगों की समस्याओं को सुनकर सभी के लिए न्याय दिलाते थे। प्रिय बंधुओं, एक बार की बात है, भगवान श्री राम का दरबार सभी की समस्याओं को सुलझाने के बाद दरबार की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी। लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान लेकर वापस अपने घर की ओर जाने लगे थे। तभी भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण के लिए बाहर जाकर ये देखने को कहा कि बाहर कोई न्याय पाने के लिए बचा तो नहीं है। प्रिय सज्जनों, ये बात सुनने के बाद लक्ष्मण जी तुरंत ही दरबार से बाहर जाते हैं और जाकर देखते हैं उन्हें बाहर कोई भी नजर नहीं आता। वे तुरंत वापस आकर भगवान श्री राम को बताते हैं कि हे प्रभु, बाहर तो न्याय पाने के लिए कोई भी शेष नहीं है। लक्ष्मण की बात सुनने के बाद भगवान श्री राम फिर से कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, मुझे लगता है तुम्हारी नजर उस पर पड़ी ही नहीं, इसलिए तुम दोबारा जाओ और एक बार फिर से देख कर आओ, अवश्य तुम्हें वहां कोई ना कोई मिल जाएगा। भगवान श्री राम के मुख से ये बात सुनने के बाद लक्ष्मण जी बड़े ही अचंभे में पड़ जाते हैं कि अभी अभी तो मैंने भैया राम को बताया था कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन वे फिर भी मुझे बाहर भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ बाहर देख कर आओ, कोई खड़ा तो नहीं है। प्रिय बंधुओं, भगवान श्री राम का आदेश था तो लक्ष्मण जी कैसे टाल सकते थे। वे तुरंत ही दरबार के बाहर गए और वे काफी देर इधर उधर देखने के बाद वापस लौट रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है। उस कुत्ते के सिर पर चोट लगी होती है। वे तुरंत ही उसके पास जाकर उसके सिर पर लगने वाली चोट का कारण पूछते हैं। लक्ष्मण जी को देखकर वो कुत्ता बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और वह लक्ष्मण जी से कहता है कि वो भगवान श्री राम के दरबार में आया है, वो उनसे न्याय मांगना चाहता है। ये बात सुनने के बाद लक्ष्मण जी उस कुत्ते को अपने साथ लेकर दरबार में पहुंचते हैं। कुत्ते ने आकर तुरंत ही भगवान श्री राम को प्रणाम किया और कहने लगा कि हे प्रभु राम, मैं न्याय चाहता हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मुझे बेवजह मारा गया है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था और सर्वसिद्ध नाम का एक व्यक्ति आया, बिना किसी वजह के उसने मेरे सिर पर छड़ी से प्रहार कर दिया। मैं तो बस चुपचाप बैठा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, इसलिए हे प्रभु, मैं न्याय चाहता हूँ, मेरा न्याय कीजिए। भगवान श्री राम ने बड़े ही ध्यान से उस कुत्ते की पूरी बात सुनी, फिर वो बात अपने मंत्री व दरबारियों के समक्ष रखी। उस भिखारी को क्या सजा देनी चाहिए जिसने इस निर्दोष कुत्ते को बेवजह मारा है। फिर दरबार के सभी सदस्य कहने लगे, ये एक अलग मामला है, ये तो एक अलग तरह का न्याय है, इसमें एक कुत्ता है और एक इंसान, इस समस्या पर कोई सामान्य कानून लागू नहीं होगा, इसलिए राजा होने के नाते ये तो प्रभु आपका अधिकार है कि आप किस प्रकार फैसला करते हैं। फिर भगवान श्री राम ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम क्या कहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है। तभी कुत्ता बोला कि हाँ प्रभु, मेरे पास उस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। तभी भगवान श्री राम बोले, वो क्या। तभी वो कुत्ता कहने लगा कि हे प्रभु, उस भिखारी के लिए कालेंजर मठ का महंत बना दीजिए। तभी भगवान राम ने कहा तथास्तु, और उस भिखारी के लिए प्रसिद्ध कालेंजर मठ का महंत बना दिया गया। भगवान श्री राम ने उसको एक हाथी दिया और वो भिखारी खुशी खुशी उस हाथी पर बैठ गया। प्रिय बंधुओं, वो भिखारी इस सजा से बहुत ही प्रसन्न था और तुरंत ही हाथी पर चढ़कर वहां से चला गया। तभी सभी दरबारी जन आपस में कानाफूसी करने लगे कि प्रभु श्री राम का ये कैसा फैसला है, क्या कोई किसी अपराधी के लिए इस प्रकार का दंड देता है। वो आदमी तो सजा पाने के बाद बहुत ही खुश है। तभी भगवान श्री राम ने उस कुत्ते से पूछा कि हे स्वान, तुम्हें इस सजा का मतलब हमारे दरबारी जनों को बताइए। तभी वो कुत्ता कहने लगा, आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। पूर्व जन्म में मैं कालेंजर मठ का मुख्य महंत था और मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, जिससे बहुत से दूसरे लोगों की आध्यात्मिक कल्याण में
महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं वहां स्वयं के व दूसरों के कल्याण के संकल्प के साथ वहां पहुंचा था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए तो मेरे मन में छोटे छोटे लालच के विचारों ने मुझे बहुत ही प्रभावित कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं न कहीं मुझ पर असर डालना प्रारंभ कर दिया। कई बार मैं नहीं, मेरा अहम काम करता था। कई बार तो मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का बहुत ही आनंद उठाता था, क्योंकि लोगों ने मुझे एक धर्म गुरु की तरह देखना प्रारंभ कर दिया था। अपने अंदर मैं जानता था कि मैं एक धर्म गुरु नहीं हो सकता, लेकिन मैंने किसी धर्म गुरु की तरह बर्ताव करना प्रारंभ कर दिया और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आमतौर पर किसी धर्म गुरु को मिलती हैं। मैंने अपनी आत्मा को संपूर्ण तरीके से रूपांतरित करने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन उसका दिखावा करना प्रारंभ जरूर कर दिया। और लोगों की मुझ पर अटूट आस्था होने के कारण उन्होंने भी मेरा समर्थन करना शुरू कर दिया। ऐसी चीजें मेरे साथ होती रहीं और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी मुझसे दूर जाने लगे। कई बार तो मैंने अपने आप को वापस लाने की बहुत कोशिश की। तभी कुत्ता कहने लगा कि हे सभासदों, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, ईर्ष्यालु और घृणा करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि खेत में अन्न रखाने वाला, शिवालय, मठ, बगीचा, दानग्राम, इन स्थानों पर रहने वाला, अनाथ बच्चों व विधवा स्त्री का धन हरण करने वाला, गाय, विप्र और शिव को अर्पण किए गए धन को हरण करने वाला, अन्याय करने वाले का धन, राजा के घर पर पहुंचे हुए याचक को भगाने वाले, दूसरे का धन हड़पने वाला, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को लेने वाला, ब्राह्मण भोजन के लिए एकत्रित की गई सामग्री में से चोरी करने वाला और बेईमानी धमपटेई करके अधिक धन एकत्रित करने वाला, ऐसे लोगों को मरने के बाद कुत्ते का जन्म मिलता है। कुत्ता सभी को समझाते हुए कहने लगा कि हे सभासदों, मैं भी अपने पूर्व जन्म में एक मठ का महंत था। लोभी, लालची स्वभाव के चलते मैंने मठ पर आए हुए धन को धर्म कर्म में ना लगाकर स्वयं ही उसका उपभोग किया। इसीलिए मुझको इस कुत्ते की योनि में जन्म मिला है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक मंदिर के महंत को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़े। जो महंत ईमानदारी और श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की सेवा करते हैं और उस पर आए हुए धन को धर्म के कार्य व असहाय लोगों में बांटते हैं, यज्ञ कर्मों में, पूजा पाठ में लगाते हैं, ऐसे महंत भगवान के धाम में जाकर उनके सेवक बन जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आप तो सभी जानते ही हैं कि कर्मों की गति बहुत ही विचित्र है। कुत्ते के द्वारा बनाए गए महंत ने अपने स्वभाव के चलते सारे जीवन भर जो पाप कर्म किए थे, उन पापों के कारण उसको अगला जन्म एक कुत्ते का ही मिला। प्रिय सज्जनों, कहां वो एक कुत्ता होकर भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद मुक्त हो गया और कहां वो एक सन्यासी होकर भी एक कुत्ता हो गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।